हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फ्यूचर इकोनॉमिस्ट। तो आज हम करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक, दैट इज़ गवर्नमेंट बजट एंड द इकॉनमी। पहले बजट होता क्या है? एक घर का बजट क्या होता है, जिसमें हमारे एक्सपेंडिचर लिखे जाते हैं और लिखा जाता है कि कहाँ कहाँ से हमें रुपीज़ आएंगे। उसका जो हम हाँ उससे हमारा बजट बनता है कि इतना हमारा खर्चा होगा, इतनी हमारी इनकम होगी, वही होता है बजट। तो सेम ही गवर्नमेंट का होता है कि एक स्टेटमेंट होती है, एक ड्राफ्ट होता है, जिसमें वो अपनी रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर को डिटेल में लिखते हैं ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर जो हमारा है इंडिया में, वो है 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक चलता है। फिर 1 अप्रैल से न्यू स्टार्ट हो जाता है, फिर नेक्स्ट 31 मार्च तक चलता है। इंडिया में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 112 है, जिसमें क्या है लिखा गया है कि जो बजट है पहले पार्लियामेंट पास करेगा, कि पार्लियामेंट के पास रखा जाएगा हमारा जो हमारी लोकसभा है, राज्यसभा है, वो अप्रूव करेगी बजट, तभी आगे रिलीज होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्या है बजट के, क्यों बजट बनाया जाता है? पहला है एलोकेशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट, कि कुछ गुड्स हैं जो हमारा प्राइवेट सेक्टर नहीं प्रोवाइड कर सकता, जो कि कुछ लोग होते हैं, पुअर होते हैं, वो नहीं अफोर्ड कर सकते प्राइवेट गुड्स को, तो पब्लिक सेक्टर उसमें रोल अदा करता है, वो होता है पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करता है। दूसरा है रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट बजट। क्या होता है कि गवर्नमेंट टैक्स के थ्रू और सब्सिडीज़ के थ्रू हमारी इनकम को अफेक्ट करती है। इससे क्या होता है कि जो लोगों की इनकम ज़्यादा है उन पर टैक्स ज़्यादा लगेगा, जिनकी इनकम कम है कहीं पर लगता है नहीं, कहीं को सब्सिडीज़ मिलती हैं, तो इससे रीडिस्ट्रीब्यूट होता है हमारी इनकम का। तीसरा है स्टेबलाइजेशन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, कि इकॉनमी में फ्लक्चुएशंस तो आती रहती हैं, कभी इनकम हमारी डाउन जा रही है, डिप्रेशन आ गया, रिसेशन आ गया, फिर बूम में कंडीशन में चलेगी, तो ऐसे फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं। तो ये मेनली क्या होता है कि डिमांड में उतार चढ़ाव आता रहता है, कि कभी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया, कभी कम हो गया, तो गवर्नमेंट वो रोल अदा करती है कि वो फ्लक्चुएशंस कम से कम हो, तो वहाँ भी स्टेबलाइज का रोल अदा करती है। देन बजट के दो कंपोनेंट होते हैं, पहला है रेवेन्यू बजट, दूसरा है कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में क्या आता है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स, मतलब कि जो आपके पास आ रहा है पैसा, प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो आपके हाथों से जा रहा है पैसा, किसी चीज़ पर खर्च कर रहे हो। रिसिप्ट मीन्स आपके पास आ रहा है, आपके हाथ में आ रहा है रुपीज़, और एक्सपेंडिचर मीन्स आप खर्च कर रहे हो। कैपिटल बजट होता है एक, जिसमें क्या होता है कि कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट्स इंक्लूडेड होती हैं। अब हम देखेंगे कि रिसिप्ट्स वगैरह होती क्या है। बजट रिसिप्ट में रेवेन्यू रिसिप्ट आती हैं और कैपिटल रिसिप्ट्स आती हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती क्या है? पहली तो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है कि रिसिप्ट मीन्स आपके पास पैसा आ रहा है, ना ही तो गवर्नमेंट के लिए वो लाइबिलिटी मीन्स जिम्मेवारी क्रिएट करें, ना ही कोई एसेट जो उनका इनकम जनरेटर का एसेट है वो डिक्रीज़ हो, कि उनके पास कोई लाइबिलिटी भी क्रिएट ना हो और एसेट भी डिक्रीज़ ना हो। तो इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है। रिसिप्ट्स फ्रॉम टैक्स, अगर आप डायरेक्ट टैक्स पेमेंट कर रहे हो, इनकम टैक्स पर लगे, तो गवर्नमेंट आपको बताने की जिम्मेवार नहीं है कि जो टैक्स का पैसा आया है हमने कहाँ कहाँ लगाया, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसकी बताने की, ना ही उससे कोई एसेट डिक्रीज हो रहा है गवर्नमेंट का। इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स आप जीएसटी वगैरह देते हो, तो वो भी गवर्नमेंट आपको लाइबल नहीं है कि वो बताए कि मैंने यहाँ यहाँ ये रुपया लगाया, तो कोई लाइबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट की यहाँ पर। वहीं दूसरा आ जाता है रिसिप्ट्स फ्रॉम नॉन टैक्स। नॉन टैक्स में क्या होता है? फीस, फाइन्स, या कोई ग्रांट्स आई हैं, तो गवर्नमेंट कहीं पर नहीं बताती ये कि यहाँ यहाँ हमने रुपया लगाया, कोई लाइबिलिटी नहीं है उसकी बताने की। दूसरा, ना ही उसका कोई एसेट डिक्रीज हो रहा है कि उसने कोई एसेट बेचा है तभी वो ग्रांट आई है उसके पास, नहीं, ग्रांट आती है ऐसे ही आती है। एड आ गई कोई, ठीक है, कोई फीस लगाई है, तो उससे कोई एसेट बेचा तो नहीं है ना उन्होंने, एसेट तो कोई डिक्रीज नहीं हुआ। तो जो रिसिप्ट्स ना तो लाइबिलिटी क्रिएट करे ना ही एसेट डिक्रीज करे, वो आती हैं रेवेन्यू रिसिप्ट में। दूसरा है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट में क्या होता है? लाइबिलिटी क्रिएट होती है गवर्नमेंट की, कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो जाती है एक,
दूसरा है उसका कोई एसेट डिक्रीज होता है। लाइबिलिटी क्रिएट कैसे हुई कि आपने बोरिंग की तो आपकी एक लाइबिलिटी, गवर्नमेंट की एक लाइबिलिटी है कि उसको वो वापस करनी है, उस पर इंटरेस्ट पेमेंट्स करनी है उसने तो वहाँ पर एक लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है कि उनको वापस करना है, कि आप वो रिस्पॉन्सिबल हो उसके अगर आपने बोरिंग की है। दूसरा आता है डिप्लीट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, कि आपने कोई मशीन वगैरह कुछ शेयर्स बेच दिए, उससे क्या हुआ, आपका एक एसेट था जिस पर इनकम आ रही थी वो आपने दूसरों को दे दिया, किसी और को दे दिया कि भाई इसके बदले मुझे रुपीज़ दे दो, ये एसेट मेरा ले लो। तो वो होती हैं कैपिटल से। दो चीज़ें आती हैं इसमें, लाइबिलिटी क्रिएट हो प्लस एसेट डिक्रीज हो। दूसरा है बजट एक्सपेंडिचर। अब रिसिप्ट हमने कर ली, एक्सपेंडिचर भी वही है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है कि इससे आपकी लाइबिलिटी रिड्यूस ना हो, प्लस जो आपका एसेट है वो भी ना बने। डे टू डे होती हैं, जैसे आपने किसी वर्कर को पेमेंट कर दी, इससे कोई आपको करनी ही थी वो तो पेमेंट, आपने वर्कर स्टाफ को पेमेंट करती है, डेली आपके करंट जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो आते हैं। आपने इंटरेस्ट पेमेंट्स कर दी, ठीक है, आपकी बोरिंग तो वैसी की वैसी पड़ी है, लाइबिलिटी तो है पड़ी है, बट आपने उस पर जो इंटरेस्ट बन रहा था वो पे करते जा रहे हैं, तो ये आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ गए कि आपकी लाइबिलिटी भी कोई रिड्यूस नहीं हुई, प्लस आपके एसेट भी कोई क्रिएट नहीं हुआ। तो इंटरेस्ट पेमेंट करने से क्या है, ना तो आपकी लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है क्योंकि बोरिंग्स तो पड़ी हैं, आप इंटरेस्ट ही पे कर रहे हैं ओनली, लाइबिलिटी तो उतनी की उतनी पड़ी है। सेकंड क्या है, ना ही आपका कोई एसेट क्रिएट हो रहा है कि आगे जाके उससे इनकम होगी। इंटरेस्ट पेमेंट कर दी तो आगे जाके क्या इनकम होगी आपको। तो ऐसे जो एक्सपेंडिचर हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें क्या है कि आपकी लाइबिलिटी रिड्यूस होगी, आपने बोरिंग वापस कर दी, पे कर दी, तो आपका है लाइबिलिटी रिड्यूस होगी, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। दूसरा है आपने कोई मशीन खरीद ली, कोई शेयर्स खरीद लिए, तो उससे आपका जो एसेट बन गया लॉन्ग टर्म के लिए इनकम होगी आपको उससे, तो वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ रहा है। फिर आ गया बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट क्या होता है कि बजट एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर हमारा एक्सपेंडिचर तो ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है, तो वो है बजट डेफिसिट। फिर आ गया रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू में सिर्फ हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स लेंगे और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लेंगे। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा ज़्यादा है रेवेन्यू रिसिप्ट से, तो वो रेवेन्यू डेफिसिट होगा। नेक्स्ट है हमारा फिस्कल डेफिसिट, जिस पर मेन फोकस रहता है गवर्नमेंट का कि ये कम से कम होना चाहिए। इस कितना होना, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर, जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ माइनस टोटल रिसिप्ट्स, पर इसमें रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट नहीं आएगी बोरिंग की। जो बोरिंग होगी वो रिसिप्ट नहीं आएगी क्योंकि वो तो आपकी लाइबिलिटी क्रिएट होगी। अगर बोरिंग ले रहे हो तो उससे क्या फ़ायदा हो रहा है, आपका एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, पर बोरिंग एक्सक्लूड होनी चाहिए। तीसरा है प्राइमरी डेफिसिट। ऊपर तो था ओनली बोरिंग हमारी रिड्यूस होनी चाहिए, पर टोटल एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट पेमेंट्स इंक्लूडेड थी। प्राइमरी डेफिसिट में क्या होगा कि इंटरेस्ट पेमेंट एक्सक्लूड होंगी प्लस बोरिंग भी एक्सक्लूड होगी। ओके, दोनों आ जाएंगे। So that's all for today. If you like the video, please subscribe to my YouTube channel. Thank you.